नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी भी ताकत हो सकती है जो बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी हथियार के पूरी दुनिया को बदल दे? सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना, पर ये सच है। चलिए आज इसी ताकत की कहानी जानते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सही बात के लिए कैसे लड़ा जाए, वो भी बिना किसी से लड़े। यही सवाल एक नौजवान के मन में भी आया था, जिनका नाम था मोहनदास गांधी। और उनके जवाब ने, सच कहूं तो, इतिहास ही बदल दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन के सफर से, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक यंग लॉयर हुआ करते थे। बात है 1893 की। गांधी जी एक केस के सिलसिले में ट्रेन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, लेकिन उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका में रंग को लेकर बहुत भेदभाव होता था। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे, उन्हें फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर यह सब हुआ। उन्हें कितना बुरा लगा होगा, और ये कितना गलत था, है ना? उस रात उस ठंडे स्टेशन पर बैठे बैठे गांधी जी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक फैसला किया कि वो घर वापस नहीं जाएंगे। वो लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, पर एक बिल्कुल नए तरीके से। और बस यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। इस नाइंसाफी के जवाब में गांधी जी ने जो तरीका खोजा, उसे उन्होंने एक बहुत ही खास नाम दिया। ये नाम था सत्याग्रह। देखिए, ये सिर्फ कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं था, ये सोचने का एक पूरा का पूरा नया नजरिया था। इसका मतलब था सच्चाई की ताकत या आत्मा की ताकत। इसका मकसद किसी को हराना नहीं था, बल्कि प्यार से और शांति से उसका दिल जीतना था। ये शब्द सत्याग्रह असल में दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सत्य, मतलब ट्रूथ, सच्चाई, और दूसरा है आग्रह, मतलब फर्मली होल्डिंग ऑन, यानी मजबूती से पकड़े रहना। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ सच्चाई को मजबूती से थामे रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। गांधी जी का तो ये मानना था कि सच्चाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। उनके लिए सच बोलना और सच के रास्ते पर चलना भगवान की पूजा करने जैसा था, और यही सत्याग्रह की असली ताकत थी। तो सत्याग्रह सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये काम करने का एक तरीका भी था, जिसके अपने कुछ खास नियम थे। इसका पहला नियम था, अगर कोई कानून गलत है तो उसे शांति से तोड़ो। दूसरा नियम, ऐसा करने पर जो भी सजा मिले उसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के स्वीकार कर लो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, अपने अच्छे बर्ताव से सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि वो गलत है, ताकि उसका दिल और दिमाग बदल जाए। और इन सब नियमों की नींव थी अहिंसा, मतलब मन में कोई नफरत नहीं, किसी से कोई बदला नहीं। गांधी जी का मानना था कि सच्चाई और इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से होकर ही जाता है। तो अब सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये तरीका काम कैसे करता था। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है मशहूर नमक मार्च। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, और उन्होंने एक बहुत ही अजीब कानून बना दिया था। कानून ये था कि कोई भी भारतीय खुद नमक नहीं बना सकता, और उसे सरकार से ही खरीदना पड़ेगा, वो भी टैक्स देकर। अब नमक तो हर किसी को चाहिए, है ना? इस कानून से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को हो रही थी। इस गलत कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने साथियों के साथ समुद्र तक पैदल चलने का फैसला किया। ये कोई छोटी मोटी वॉक नहीं थी, ये करीब 400 किलोमीटर की बहुत लंबी यात्रा थी। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने बस एक छोटा सा काम किया। वो नीचे झुके और अपने हाथ में थोड़ा सा नमक उठा लिया। ये बहुत ही मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन इस एक काम ने अंग्रेजी कानून को सीधी चुनौती दे दी, और इसने पूरे देश के लोगों में हिम्मत भर दी। इस शांतिपूर्ण विरोध का असर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई, और जवाब में उन्होंने करीब 60,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी वो लोगों की हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। गांधी जी के सत्याग्रह का असर सिर्फ भारत की आज़ादी तक ही नहीं रहा। ये एक ऐसा आइडिया था जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। हाँ, ये विचार भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। जहां भी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उन्होंने गांधी जी के इस तरीके में एक नई ताकत और एक नई उम्मीद देखी। जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी जी की इसी आत्मा की ताकत यानी सोल फोर्स को अपनाया।
दुनिया भर के ना जाने कितने ही शांतिपूर्ण आंदोलनों ने ये साबित कर दिया कि बिना लड़े भी बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि अगर कोई नियम या कोई कानून गलत हो, अन्याय भरा हो, तो क्या उसे शांति से चुनौती देना सही है? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना उस जमाने में रखता था।